इन सर्जरी लेट्स डिस्कस द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो इसको हम सर्जरी के अलग अलग स्टेप्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। सबसे पहले तो हमको पार्ट को क्लीन करना होता है, तो वो अल्कोहल या पोविडेन आयोडीन के हेल्प से करते हैं हम। एंड उसमें जो गॉज पीस को होल्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं वो होता है रैम्प्लेस स्पॉन्ज होल्डर। तो पहले हम इंस्ट्रूमेंट्स के जनरल पार्ट्स को देखते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स में जो कॉमन है। एक तो ब्लेड होता है, दूसरा या तो बॉक्स या फिर स्क्रू जॉइंट रहेगा। देन दो टाइप के जॉइंट्स के होते हैं, क्योंकि स्क्रू जॉइंट में थ्रेड्स ज़्यादा कॉमनली स्टक हो सकता है, एंड बॉक्स जॉइंट में इसके कम चांसेस रहते हैं कि थ्रेड स्टक हो जाए। देन रैचेट्स होते हैं लॉक करने के लिए, एंड रैचेट्स अगर ओल्ड हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा रैचेट्स यूज़ किए जाते हैं। देन दो विंग्स होते हैं हर इंस्ट्रूमेंट में होल्ड करने के लिए। तो रैम्पेज स्पंज होल्डर के बारे में हम देखते हैं। इसमें ट्रांसवर्स सेरेशंस होते हैं, तो ट्रांसवर्स सेरेशंस जहाँ भी प्रेजेंट रहते हैं ना, वो ऐसा इंस्ट्रूमेंट टिश्यू को क्रश कर देता है। तो इसलिए सिर्फ गॉज को होल्ड करने के लिए ये यूज़ होता है, टिश्यू के लिए यूज़ नहीं होता है। अगर एब्डोमिनल सर्जरी हो रही है तो निपल से मिड थाई तक क्लीन करना होता है हमको, एंड एब्डोमेन को मिड लाइन से लेटरली क्लीन करना होता है, जबकि थाई में लेटरल से मिड लाइन जाना होता है। और बाकी कोई पार्ट है जैसे कि फोर आर्म है, तो उसमें इंसिजन साइड को हम क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर सर्कमफेरेंशियली जाते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप ड्रेपिंग है। तो ड्रेपिंग में क्या किया जाता है, प्लास्टर या क्लोथ ड्रैप को कवर करने के लिए यूज़ किया जाता है ऑपरेटिव एरिया को और इंसिजन साइड को। देन सेकंड मेयो टॉवल क्लिप है इसका इंस्ट्रूमेंट, इसी से रिलेटेड, ड्रेपिंग से रिलेटेड। मेयो टॉवल क्लिप कैसा होता है, इसमें हुक होता है सामने, हुक लाइक विंग्स होती है और रैकेट्स प्रेजेंट होते हैं। देन डॉ एंड टॉवल क्लिप होता है एक दूसरा, वो पिंक शुकॉक इफेक्ट शो करता है, वो उसका फीचर है ना। यूजेस क्या होता है टॉवल क्लिप के, ड्रेप को होल्ड करने के लिए, एंड सक्शन इन कॉटरी में क्लिपिंग करने के लिए यूज़ होता है ना। नेक्स्ट स्टेप सर्जरी का होता है इंसिजन, तो उसमें नाइफ या ब्लेड यूज़ की जाती है। तो उसी से रिलेटेड थर्ड इंस्ट्रूमेंट है बार्ड पार्कर हैंडल, जिसको बीपी हैंडल बोला जाता है। ये इसकी डायग्राम में इमेज शो की गई है। तो ये जो इंसिजन दिया जाता है वो किडनी ट्रे में रख के दिया जाता है, इस हैंडल को किडनी ट्रे में रखते हैं जब इंसिजन देना होता है। या तो फिर अगर किडनी ट्रे नहीं है तो इस ब्लेड को अपने साइड पे पॉइंट करना होता है ताकि पेशेंट को कोई नुकसान ना हो। देन इसको पामर ग्रिप से पकड़ते हैं, मतलब पाम में रख के ऐसे थंब और पाम के बीच में पकड़ते हैं, या फिर पेन ग्रिप की तरह पकड़ते हैं, पेन जैसे पकड़ते हैं वैसा, या पेंट ब्रश जैसे पकड़ते हैं उस तरीके से। नाउ नेक्स्ट स्टेप होता है सक्शन। अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसका सक्शन करेंगे, तो इसके रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट है यंकर सक्शन कैथेटर। इसमें स्मॉल ओपनिंग होती है सक्शन के लिए, और स्मॉल की होती है ओपनिंग ताकि बिगर टिश्यू ना जा पाए उसके अंदर, और एक हैंडल टाइप का होता है, वहाँ पे प्रेस करते हैं तो उससे सक्शन होने लगता है, और सिलाइवा के सक्शन में लिए काम आता है। नाउ नेक्स्ट स्टेप रिट्रैक्शन होता है। तो रिट्रैक्शन के लिए दो टाइप के रिट्रैक्टर्स यूज़ किए जा सकते हैं, या तो नॉन सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर या तो फिर सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर। तो पहले हम नॉन सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर के बारे में देखते हैं। तो इसमें आएंगे स्किन हुक्स फर्स्ट आएंगे। तो स्किन हुक्स दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक तो दो हुक हो सकता है उसमें, एंड दूसरा सिंगल हुक हो सकता है। तो दो हुक अगर रहता है तो डबल हुक रिट्रैक्टर बोलते हैं, एंड सिंगल हुक वाले को स्किन हुक ही सिंपली बोलते हैं। देन ये रेज करता है स्किन फ्लैप को मेस्टॉइडेक्टोमी या थायराइडेक्टोमी के टाइम पे, ये इसका यूज़ है। नाउ नेक्स्ट है कैट्स पॉ रिट्रैक्टर, जो नॉन सेल्फ रिटेनिंग है अगेन। तो ये सुपरफिशियल रिट्रैक्टर होता है, और इसका जो सामने का ब्लेड होता है वो एंड जो होता है वो कैट की पॉ जैसा होता है, इसलिए कैट्स पॉ रिट्रैक्टर बोलते हैं। ये थायराइड सर्जरी में यूज़ होता है, पाम सोल्स में यूज़ होता है, सिबेशियस सेल्स को रिमूव करने के लिए यूज़ होता है, लाइपोमा में यूज़ होता है, मतलब जो भी सुपरफिशियल है। देन नेक्स्ट है जर्नीस रिट्रैक्टर। तो जर्नीस रिट्रैक्टर और डीपर के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इसमें सुपरफिशियल टिश्यूज़ और एब्डोमिनल वॉल दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है, दोनों के रिट्रैक्ट करने के लिए।
और इसमें प्रॉन्ग लाइक विंग्स होती है सामने में, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है, और गैप होता है उन दोनों के बीच में। गैप क्यों होता है? रेक्टस शीथ के क्लोजर के टाइम पे प्रोलीन सूचर यूज़ किया जाता है, जो कि 4 टाइम्स होता है वुंड के। तो उस टाइम पे जब हम उसको यूज़ करते हैं ना, तो ताकि हमें कट सही से दिख सके, उसके लिए वो गैप प्रेजेंट होता है। एंड बीच में फेनेस्ट्रेशन होता है। फेनेस्ट्रेशन क्यों होता है इसमें? ताकि इंस्ट्रूमेंट को वो लाइट बना सके और ग्रिपिंग को थोड़ी अच्छी कर सके। देन जो हैंडल होता है वो राइट एंगल पे होता है। ये इसके फीचर्स है। देन नेक्स्ट है लैंगनबैक रिट्रैक्टर। इसमें क्या स्पेशलिटी है? ये सबसे पहले यूज़ किया गया था लीवर को रिट्रैक्ट करने के लिए, और उसमें ये ट्रॉमा कॉज कर दिया था क्योंकि स्लिप हो गया था ये। तो उसी को फिर मॉडिफाई करके मॉरिस रिट्रैक्टर बनाया गया। तो मॉरिस रिट्रैक्टर में क्या रहता है, इसमें भी ये फेनेस्ट्रेशन तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो ये ब्लेड है ना, लास्ट की ब्लेड, इसको ये कॉन्केव कर दिया इसने। एंड कॉन्केव क्यों किया? विजुअलाइजेशन के लिए, ज़्यादा बेटर विजुअलाइजेशन के लिए। एंड ब्रॉडर ब्लेड बना दिया, ब्लेड को और चौड़ा कर दिया है ताकि वो स्लिप डाउन ना हो टिश्यू। देन लीवर रिट्रैक्शन के टाइम पे ये यूज़ होता है। एंड गॉल ब्लैडर को भी इसमें विजुअलाइज किया जा सकता है क्योंकि कॉन्केव है तो अच्छे से विजुअलाइजेशन होगा। और नेक्स्ट डॉयंस रिट्रैक्टर है, जो कि मॉरिस रिट्रैक्टर की तरह ही दिखता है, बट इसमें डिफरेंस क्या होता है कि कर्व इसका ज़्यादा होता है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही वे में ज़्यादा कर्व होता है। एंड ब्लैडर को रिट्रैक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है ये लैप्रोटोमी प्रोसीजर वगैरह में। नाउ नेक्स्ट डीवर्स रिट्रैक्टर है, तो ये क्वेश्चन मार्क की तरह दिखता है और बिगर कर्व यूज़ होता है इसमें एब्डोमिनल रिट्रैक्शन के लिए। देन नेक्स्ट है मैलिएबल रिट्रैक्टर। तो मैलिएबल रिट्रैक्टर ट्विस्ट एंड टर्न किया जा सकता है किसी भी तरीके से, और ये एब्डोमिनल सर्जरी में यूज़ होता है, स्पेशली पेल्विक सर्जरी में, और बॉवल को फॉल होने से बचाता है ये। कॉन्वेक्स पार्ट इसका यूज़ होता है ताकि बॉवल को अप पुश कर सके। और नेक्स्ट सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर्स के बारे में देखते हैं। तो ये मेस्टॉइड रिट्रैक्टर होता है एक, और इसमें एक लॉक प्रेजेंट होता है, 2 प्रॉन्ग्स होते हैं, इस तरीके का दिखता है जैसे डायग्राम में, और लॉक के साथ रहता है। नाउ नेक्स्ट बेलफोर्ड सेल्फ रिटेनिंग रिट्रैक्टर होता है, ये एब्डोमिनल सर्जरी में यूज़ होता है। इसमें एक ब्लेड फिक्स्ड रहती है और दूसरी मोबाइल रहती है। एक मोबाइल रहती है, फिक्स्ड ऐसा क्यों रहता है? ताकि रिट्रैक्शन अमाउंट को एडजस्ट किया जा सके, और इसमें फेनेस्ट्रेशन भी साथ में प्रेजेंट रहता है। देन इसमें डॉयंस और को रिट्रैक्टर को भी ऐड किया जा सकता है, और साथ में ब्लैडर को हम रिट्रैक्ट कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। देन बुक वाल्टर रिट्रैक्टर है, तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट मेनली यूज़ करते हैं इसको। इसमें मल्टीपल स्ट्रक्चर्स रिट्रैक्ट किए जा सकते हैं साइमल्टेनियसली। ये इस तरीके का होता है, पूरा ऑपरेटिव टेबल पे इसको जाके रख दिया जाता है, तो एक सर्कल के फॉर्म में होता है। नो जॉज थायराइड रिट्रैक्टर है, तो इसमें एक ईच साइड पे होता है, मतलब एक दोनों साइड पे अगर रिट्रैक्ट करना है थायराइड को तो इसके लिए यूज़ किया जाता है ये सुपीरियर एंड इंफीरियर थायराइड फ्लैप को एक साथ रिट्रैक्ट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट नीडल होल्डर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो इसमें 2 रिंग्स होती है, रैकेट्स और हैंडल होता है। देन बॉक्स जॉइंट होता है, इसमें ब्लेड होता है। तो इसका स्पेसिफिक फीचर क्या है कि क्रिस क्रॉस इसमें सरेशंस प्रेजेंट होते हैं और साथ में ग्रूव्स भी प्रेजेंट होते हैं। इसकी वजह से ये नीडल जो है उसको मूव करना अलाउ नहीं करता है, मतलब फिक्स रखता है नीडल को। देन सूचर जो रहता है ना, तो सूचर के पैकेट में कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी होती है? नेचर ऑफ मटेरियल दिया होता है, कटिंग नीडल्स है या कैसी नीडल्स है उसकी इन्फॉर्मेशन दी होती है। तो स्किन या टफ टिश्यू के लिए ना कटिंग नीडल्स यूज़ की जाती है, जबकि डेलिकेट स्ट्रक्चर्स के लिए राउंड बॉडी नीडल्स यूज़ की जाती है। अब नीडल को कैसे रखा जाता है, मतलब कैसे उसको पकड़ते हैं नीडल होल्डर में, 1/3 एंड 2/3 जंक्शन के बीच में पकड़ते हैं। तो जो पॉइंटेड एंड होता है ना, उससे 2/3 वो होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। और जो स्वेच्ड एंड होता है, मतलब जहाँ पे थ्रेड अटैच्ड होता है, उससे जो डिस्टेंस है ना वो 1/3 डिस्टेंस होना चाहिए नीडल का। वैसे होल्ड करना है उसको, मतलब पॉइंटेड एंड से ज़्यादा डिस्टेंस रहना चाहिए।
ना नीडल को ना हमेशा फॉरसेप्स से ही होल्ड करना होता है, इसको हाथ से नहीं होल्ड करना, नहीं तो फिर नीडल स्टिक इंजरी हो सकती है। आर्टरी फॉरसेप्स में ना सिर्फ ट्रांसवर्स सेरेशंस प्रेजेंट होता है और ये डैमेज कर सकता है टिश्यू को, इसलिए जो आर्टरी फॉरसेप है वो नहीं यूज़ किया जाता बल्कि नीडल होल्डर यूज़ किया जाता है। सो ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर